शर्मा जी, पहले तो आपको धन्यवाद, आप जुड़े और मैं देख रहा हूँ कि आपने 2-3 लोगों को जोड़ भी दिया है। और जी जी हमें एक चीज पूरी प्रक्रिया में ध्यान रखना है जी कि हमें लोगों को ऊर्जाकृत, संकल्पित और शपथकृत जरूर करना है, राइट? जी क्योंकि अभी आप ये देख रहे होंगे कि देखो इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, जी यदि उनमें वो ऊर्जा, वो संकल्प और वो शपथ नहीं दिख रही है, जी और इतना बड़ा काम जिससे कि देश बदल जाएगा, जी उसमें ये तीनों एलिमेंट यदि नहीं होंगे जी तो हम सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित नहीं कर पाएंगे। जी तो शर्मा जी, आप ये बताइए कि आपको बातें पूरी समझ में आ गई हैं कि नहीं आ गई हैं? दैट इज मुझे सर क्या है कि 99% मेरा विजन और आपकी सारी बातें मुझको समझ में आती हैं। 1% के लिए केवल मेरे को आपसे मुलाकात करके उनको विजन को क्लियर करना है। मैं ठीक आपको है, तो 1% को, आप आ और जाइएगा। 99% में आप मेरे से क्रॉस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं उनके उत्तर दे करके आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। दावा नहीं करता, हाँ, लेकिन प्रयास करूंगा। अच्छा। आप पूछ सकते तो हैं। जी पहले बात तो मुझे आप ये बताइए कि इसके जो 3 मूल बिंदु है कि जी ऊर्जाकृत करना, संकल्पित करना और शपथकृत करना, तो जी इन तीनों चीजों को आप मुझे समझाइए। एक एक करके सर पूछें तो फिर क्या है कि पहला क्वेश्चन आप कर लें, इसमें से जो पहला पहला पूछ क्वेश्चन ये है कि ये ऊर्जाकृत करना क्या है और अच्छा लोगों को कैसे ऊर्जाकृत किया जाएगा। ठीक है, आपने क्या हो गया क्लियर। ऊर्जाकृत करने की विधि समझ ली है? आप जी, लोगों को कैसे जो है ऊर्जाकृत करेंगे? नंबर एक तो सर सबसे पहले तो क्या है कि किसी व्यक्ति को हमको ज्वाइन कराने का निर्णय लेते हैं हम। सबसे पहले ज्वाइन कराने का निर्णय इसलिए लेते हैं, दरअसल क्या है कि जब तक हमारा हमारे परिवार में व्यक्ति आकर के नहीं जुड़ता है, पहले हाँ परिचय होता है किसी चीज का, हाँ फिर संबंध होता है। हाँ हाँ, तो जैसे हमारा परिचय होने के बाद में पहले संबंध स्थापित किया जाता है। जैसे ठीक हमने है। क्राइम फ्री मिशन परिवार के बारे में किसी व्यक्ति को बताया, हम्म परिचय दे दिया उसको कि आज हम्म हमारे जैसे क्या है, इस क्राइम फ्री मिशन में हमारे डीजीपी साहब, हम्म, जो कि क्या है कि जिनके मार्गदर्शन में मैं डीके शर्मा और एमपी में काम कर रहा हूँ पूरे। बिल्कुल ठीक तो बात है। आज सब कुछ, हाँ, तो एमपी में काम कर रहा हूँ और मुझको और सर को अपने जैसे लोगों को तैयार करना है। यानी कि उसमें कोई कमी नहीं छोड़ना है, मतलब यानी कि उम्र का अंतर हो सकता है, योग्यता का अंतर किसी में नहीं है, सबके पास बुद्धि है, लेकिन उसको सरल से सरल भाषा में। तो सबसे पहले तो परिचय क्राइम का, फिर हम्म, उसके बाद में ज्वाइनिंग उसकी। तो आज कम से कम ये है कि जैसे सपोज करो मैंने रीवा के व्यक्ति को जोड़ा, ठीक है। आज वो नॉन एक्टिव मोड में चला गया, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, मेरे परिवार में तो जुड़ गया ना मेरे साथ। हाँ हाँ और हाँ जुड़ करके उसने अपनी आईडी मेरे व्हाट्सएप पे भेज दी, हाँ तब हाँ मैं जुड़ा मानता हूँ, मैं नहीं ढूंढ रहा उसको। हाँ हाँ, वो कंफर्मेशन मैंने उसको दे दी। ठीक अब है। जैसे क्या है कि वो जब जुड़ गया मुझको, तो अब क्या है कि आज तो मेरे पास में क्या है कि संकल्प के अनुसार मैं अपने केवल मोबाइल के फोन के द्वारा जोड़ रहा हूँ। अब मैं दूसरे विजन में सेकंड नंबर पर जब जिस प्रकार से विजिट्स करूंगा, हम्म तो हर डिस्ट्रिक्ट में मेरी यात्रा निकलेगी। हम्म जो मेरी टीम जाएगी, जो यात्रा जिसमें मैं खुद स्वयं होऊंगा, तो वो टीम क्या है कि हर जगह पर कार्यक्रम करती हुई जाएगी। तो उस समय पर उन सबको बुलाया जाएगा जो जो मेरे, जैसे मैं अभी गया तो प्रोग्राम दे दिया मैंने कि जैसे मैं भोपाल हूँ आज, मैंने भोपाल प्रोग्राम दे दिया, यहाँ पर मेरे 20 लोग हैं सर, 20 लोग हैं मेरे, कि मैं और सर आ रहे हैं, और क्या है कि इस जगह पर एक कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, उसमें जुड़े हुए लोगों को लेके आना है और एक बिना जुड़े हुए व्यक्ति को लेके आना है। बिना हुए जुड़े व्यक्ति की मीटिंग होगी केवल 30 मिनट की, और जुड़े हुए व्यक्ति की मीटिंग होगी मात्र 15 मिनट की। क्योंकि बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज क्या है कि जुड़े हुए व्यक्ति को साथ में जो सीखेगा वो तो सीख ही रहा है, वो बैठा ही है। उसके बाद में जो जुड़ जाएगा वो हमारी मीटिंग में बैठा रहेगा तुरंत हाल के हाल, और जो नहीं जुड़ेगा होगा उसको दरअसल क्या है, जाना पड़ेगा वहां से, और जिस समय जुड़ जाएगा तब नेक्स्ट मीटिंग में वो हमारे यहाँ पर ज्वाइन करेगा। तो कम से कम 15 मिनट की जो मीटिंग बचेगी ज्वाइंट लोगों के लिए, उनको विजन क्लियर, मतलब हमको सरल, जैसे कि आज सबसे बड़ा रामायण और महाभारत को सब लोग जानते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा को कोई नहीं जानता। कि क्या है कि जो सबसे बड़ा ग्रंथ ये है हनुमान चालीसा, इससे बड़ा संसार में कुछ है ही नहीं। हम्म, आज हनुमान चालीसा की दरअसल क्या है कि एक एक चौपाई दिखे तो 40 चौपाई के अंदर पूरा मैनेजमेंट छुपा हुआ है। सबसे पहले कहते हैं दरअसल क्या है, तो वो जो सरल भाषा में अपने विजन को, के हर व्यक्ति के हाथ में, सबसे पहली चीज तो ये क्या है कि राजनीति के अंदर जो भ्रष्टाचार सब जगह व्याप्त हो गई है उसके माध्यम से, सबसे पहले उस राजनीति को हमको
उसमें से भ्रष्टाचार को खत्म करना है। भ्रष्टाचार कहने से खत्म नहीं होगा, उसके लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि हमको अपने योग्य उम्मीदवारों को ढूंढना है जो बिना पैसे चुनाव लड़ना चाहते हैं। पैसे के साथ लड़ना चाहते हैं उनकी जरूरत नहीं है हमको, क्योंकि हमको परिवार के साथ में जुड़ करके एक एक वोट हमको कलेक्ट करना है, और वो व्यक्ति जो हमसे जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से कोरोना जब इतनी बड़ी महामारी बीमारी भगाई जा सकती है थाली और चम्मच को बजाने के बाद में, तो चुनाव भी जीता जा सकता है। इसके लिए तामझाम की आवश्यकता, फर्जी व्यक्ति को आवश्यकता होती है। अच्छे व्यक्ति, पवित्र आत्मा, शक्ति स्वरूप आत्मा को जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो आत्मा के लिए जब हम काम करते हैं तो वो हमारे लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। बिल्कुल सही है, हाँ, बिल्कुल हाँ, सही है। तो मैं आपकी बात से जो है ना सहमत हूँ, और जो आपने ठीक कहा है, इसमें थोड़ा सा जो मेरा मानना है कि यदि हम थोड़े से टूल दे दें तो वो काम आसानी से हो सकता है, राइट? तो जो ये अपन बातचीत कर रहे हैं ये, और जो एक अंदर संकल्प पैदा कर रहे हैं कि हम अपने देश को बदलेंगे, और ये भावना पैदा करना, और ये बहुत आसानी से बिना खर्च के संभव होगा, ये भाव पैदा करना ही ऊर्जाकृत करना है, ठीक है ना? और इस ऊर्जाकृत करने के लिए क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल में अब 2200 से अधिक जो है वीडियोज, ऑडियोज अवेलेबल हैं। हम उनका